जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। 6 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा है और 6 अक्टूबर का ही कोजागर व्रत है, जो महालक्ष्मी की पूजा के रूप में बहुत अच्छे से किया जाता है। बंगाल में इसे लक्खी पूजा के नाम से मनाया जाता है और कहने का भाव, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवती महालक्ष्मी विचरण करती हैं। जिन घरों में पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, जिन घरों में तनाव नहीं रहता है, जिन घरों में प्रेम रहता है, जिन घरों में एकता रहती है, जिन घरों में सभी का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, आतिथ्य सत्कार किया जाता है, और साथ ही जिन घरों में भगवती का, जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी महाकाली का पूजन किया जाता है, भगवती लक्ष्मी उन घरों को अपना निवास स्थान अवश्य बनाती है। इसलिए ध्यान रखें, शरद पूर्णिमा की संध्या के समय आप व्रत तो सुबह से रख लेना। 6 अक्टूबर से जो व्रत रखना चाहें, चाहे शरद पूर्णिमा के रूप में रखें, महालक्ष्मी के रूप में रखें, चाहे सत्यनारायण जी के रूप में रखें, विष्णु जी के रूप में रखें, सुबह सुबह जो भी आपके इष्ट हैं सभी को सुंदर पोशाक पहनाना, स्नान आदि करा करके सुंदर पोशाक पहना करके धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन करना, अपने इष्ट मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जपना। संध्या के समय भगवती लक्ष्मी को धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन करना, खीर का भोग लगाना, पूड़ी का भोग लगाना, और संध्या के समय जब आप चांद देखें तब अपने व्रत को खोल लेना। ठीक है, बाकी आपके यहाँ जैसी परंपराएं हैं उस हिसाब से करना। और शरद पूर्णिमा से ही जब शादी हो जाती है तो पहला आप जब पूर्णिमा का व्रत रखना चाहें तो शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है, और उसी के साथ साथ इस रात्रि में चंद्रमा से विशेष प्रकार की अमृतमयी किरणें बरसती हैं, यानी कि जो किरणें हैं उनसे अमृत बरसता है। जब आप शाम के समय खीर बनावें, अच्छे से खीर बना करके ठंडा होने दें और उसे चांद की रोशनी में श्वेत कपड़े से ढाँप करके या छलनी आदि से ढाँप करके उसे चांद की रोशनी में ज़रूर रखें। और रखते समय एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें, लिखें। चंद्र रूप भगवान तुम अम्ब सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। इस मंत्र को 5 बार 11 बार पढ़ के चंद्रमा को प्रणाम करके ये खीर चांद की रोशनी में रखना। और ऐसा भाव इस मंत्र में है कि हे भगवान चंद्र, इस रात्रि में जो आपकी किरणों से अमृत बरसता है वो हमारी इस खीर में आए, है ना। तो आप खीर को रखना। वैसे तो चांद की रात्रि में रखी जाती है और चंद्रमा के रहते रहते ही उस खीर को प्रसाद रूपेण खाया जाता है। लेकिन आजकल की कल्चर थोड़ी अलग है, लोग थोड़ा देर से भी उठते हैं, किसी की ड्यूटी वगैरह थोड़ा लेट नाइट होती है, तो आप अपने हिसाब से खीर तो ज़रूर रखें, लेकिन सुबह फिर भी तड़के उठने का प्रयास रखें। चाहे स्नान भले ही आपसे ना होता हो, लेकिन अच्छे से दातून वगैरह करके आप सुबह सुबह जितनी भोर में इस खीर को ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में, बड़ा ही उत्तम रहती है। जो बच्चे नटखट हों, पढ़ाई में ध्यान ना देते हैं, उनको ये खीर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उससे उनके चंद्रमा अच्छे होते हैं। चंद्रमा मन सो अजायत, चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं, इसलिए चंद्र की कृपा उन पर बरसती है। और इस बार शरद पूर्णिमा सोमवार की है, 6 अक्टूबर की है। दिन भी चंद्रवार कहलाता है, दिन का संबंध भी चंद्रमा से है, भगवान शिव से। इधर भगवान शिव का दिन है, चंद्रवार है, उधर सत्यनारायण की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, उधर भगवती महालक्ष्मी कोजागर व्रत की पूजा। इसलिए ये खीर अपने आप में अनुपम हो जाती है। चांद की रोशनी से जो अमृत बरसेगा वो आपके बच्चों की विद्या के लिए अच्छा है। जो व्यक्ति रोगी रहते हों तो वो ये भाव से इस खीर को चखें कि हमारे रोग दूर हो रहे हैं, चंद्र भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। जिन व्यक्तियों को अशांति रहती हो, नींद ना आती हो, टेंशन बहुत रहती हो, टेंशनाइज रहते हो, तो उनको शांति प्राप्त होती है इस खीर से। कहने का भाव, ये खीर अपने आप में अमृत तुल्य है, इसलिए प्रसाद के रूप में थोड़ी थोड़ी सबको लेनी ही चाहिए। बाकी हमसे जितना इस अंक में हुआ हमने आपको बताया है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारा शरद पूर्णिमा विशेषांक ध्यान से सुनिएगा, उसमें सारी जानकारी पूरी डिटेल के साथ आपको बताई गई है।